हेलो एवरीवन। ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट वीडियो है। टॉपिक आप लोग पढ़ लेना। अगर टॉपिक पसंद नहीं आया तो वीडियो यहीं छोड़ सकते हो, आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं है। टॉपिक है व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ। कि यार जीवन का मकसद क्या है, क्या पर्पस है, हम क्यों पैदा होते हैं, क्या करते हैं। अब देखो यार, इस पे बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारी बातें हैं। द पॉइंट इज अलग अलग लोग अलग अलग बात कहते हैं। जैसे मैं आईआईटी जेई के लिए पढ़ाता हूँ तो बहुत बच्चे मान के चलते हैं कि यार उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है आईआईटी को क्रैक करना। और फिर अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें कि ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, वो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, ये पर्पज है, वो पर्पज है। लोग बहुत सारी बातें मानते हैं। और मैंने बहुत कुछ सोचा भी कि यार क्या है आखिर जीवन का लक्ष्य, क्या दिक्कत है, क्या कहानी है, क्या है। तो यार मुझे जो लगता है जीवन का एकमात्र लक्ष्य जो है, लक्ष्य भी नहीं पर्पस, कि जब सुबह उठो तो आपके पास एक गोल होना चाहिए हमेशा लाइफ के अंदर। मैटर नहीं करता क्या, मैटर नहीं करता किस लिए, या मैटर नहीं करता वो कितना बड़ा या कितना छोटा है। हमेशा आपके पास में एक गोल होना चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो, मेरे बहुत सारे बच्चे इंक्लूडिंग माय फ्रेंड्स आईआईटी क्रैक कर चुके हैं। उनका जब आईआईटी में जाने से पहले एकमात्र लक्ष्य था कि आईआईटी क्रैक हो जाए। और उनमें से बहुत सारे लोग जिनका उसके आगे कोई लक्ष्य था ही नहीं, कोई पर्पस था ही नहीं, वो वहां जाने के बाद में उन्होंने सिर्फ मजे किए। और मजे करते करते वो पढ़ाई करना या और भी कुछ करना भूल गए। और फिर उसके बाद जो वो लाइफ में अचीव करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, या फिर उनको और अचीव करना चाहते भी नहीं थे। बेसिकली उनको लग रहा था कि आईआईटी क्रैक हो जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगी। बाद में उन्होंने देखा कि यार लोग तो और आगे बढ़ गए। हमने आखिरी जो हमारा अचीवमेंट था वो सिर्फ ये था कि हमने आईआईटी क्रैक करी, उसके बाद का कुछ नहीं। और ऐसे ही आपका कोई भी लक्ष्य है कि आपका इस टाइम पे ये लक्ष्य है, ये गोल है, वो गोल जैसे ही आपको अचीव होगा, थोड़े टाइम आप एंजॉय करो, उसके बाद आपको नया गोल बना के लाइफ को वापस से तैयार करना है। जीवन ऐसे ही चलेगा और वो चलता रहेगा। कि क्या कभी गोल्स खत्म होंगे? जिस दिन आपके गोल खत्म हो गए कि हाँ सारे गोल्स खत्म है, अब कुछ नहीं करना, उस दिन आप ऑटोमेटिकली डिटोरिएट होने लग जाओगे। इट्स लाइक तुम इसको ऐसे समझो कि यार जीवन एक यात्रा है। जीवन जो है वो पूरा का पूरा ट्रैवल है तुम्हारा। तुम एक शिप में बैठे हो, वो शिप ही तुम्हारा जीवन है। अब शिप का क्या काम है कि भैया एक कोस्ट से निकलेगा, दूसरे कोस्ट में पहुंचेगा, वहां रह के थोड़े टाइम रह सकता है वो, लेकिन उसके बाद उसको नेक्स्ट कोस्ट पे निकलना है। अगर वो नेक्स्ट कोस्ट पे नहीं निकला या नेक्स्ट जगह पे नहीं निकला, वहां पड़े पड़े शिप खराब हो जाएगा, भंगार हो जाएगा, क्योंकि उसका काम है पानी में चलना। तो जीवन ओवरऑल एक यात्रा है। आप इस बात को समझिए। तो अगर आप एक कोस्ट से निकल के दूसरे कोस्ट तक पहुंच गए, वहां पे पहुंचने के बाद में आप थोड़े टाइम एंजॉय कर सकते हो। वापस आपको उस शिप में बैठना है और फिर दूसरी जगह पे निकलना है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ कि यार आपका कोई गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, आपने लाइफ में आज से पहले क्या किया है या आज तक क्या किया है, अगर आज सुबह उठ के आपका कोई गोल कोई पर्पस नहीं है उस टाइम पे, मतलब मैंने क्या कहा, मैंने क्वेश्चन की शुरुआत करी कि यार पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, और मैं कह रहा हूं पर्पस ही लाइफ है। और हमेशा आपके पास में एक गोल एक पर्पस होना चाहिए। लाइफ इज दिस ओनली, कि सुबह उठो तो हमेशा एक पर्पस एक गोल दिमाग में होना चाहिए, यही लाइफ है। फिर आप उसके लिए काम करो जीवन भर, मतलब दिन भर उस चीज को अचीव करने के लिए, उस चीज के टूवर्ड्स। और फिर रात को आके सो जाओ और सुबह उठ के वापस से उसी एंथुजियाज्म के साथ में अपने गोल की तरफ बढ़ो। और फिर बढ़ के जब वो अचीव हो जाए, कुछ टाइम उधर आराम करो, कुछ टाइम उस गोल को एंजॉय करो। हो सकता है वो अचीव ना हो तो उसका दुख भी होगा, बट चाहे आपको दुख हो चाहे खुशी हो, वो घूम फिर के वहां पे खत्म हो जाना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट पर्पज की तरफ, नेक्स्ट गोल की तरफ आपको आगे बढ़ना है। उसके अचीव होना या ना होना मैटर ही नहीं करता, या बहुत कम मैटर करता है। लोगों को लगता है यार जिनके सपने पूरे हो गए, बहुत सारे बच्चे जो मेरे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी क्रैक नहीं कर पाते, उनको लगता है कि यार जिनके आईआईटी क्रैक हो गए उनकी तो जिंदगी बहुत बढ़िया है। नहीं,
अगर आईआईटी क्रैक होने के बाद उन्होंने जीवन में कोई दूसरा लक्ष्य नहीं लिया, उनकी जिंदगी झंड हो जाएगी। आपको लगातार नए लक्ष्य चाहिए। टिल द टाइम आप एक यूजफुल इंसान हो। यूजफुल मतलब अपने पर्पस की तरफ काम कर रहे हो और लोगों के काम आ रहे हो, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हो, तब तक आपकी लाइफ का एक प्रोग्रेस मेंटेन रहेगा। आपने बंद कर दिया कि हाँ यार हो गया बस, जी ली जिंदगी, आप डिटोरिएट होने लग जाओगे अपने आप। दिमाग के लिए बहुत फेमस सेइंग है कि दिमाग जो है वो एक बहुत उपजाऊ जमीन की तरह है। तो या तो तुम उसके अंदर गार्डन बनाओ, अच्छे से अच्छे अच्छे पेड़ पौधे उगाओ, वरना उसके अंदर अपने आप ये जो फालतू की झाड़ फूक है या इस तरीके की जो चीज है, जो पेड़ पौधे तुम उगाना नहीं चाहते, वो कांटों वाले, वो अपने आप उग जाएंगे। वैसा ही है, आपके पास हमेशा पर्पस होना चाहिए कि आज मैं उठा हूं तो आज मैं ये करने जा रहा हूँ। आज मेरे जीवन का पर्पस ये है, या इस टाइम पे मेरे जीवन का पर्पस ये है, और वो अचीव हो गया, आपको अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। बट वो खुशी ऐसा नहीं है कि आप उस खुशी के सहारे पूरे जीवन भर जी सकते हो। क्या है, हमारी बॉलीवुड मूवीज या बॉलीवुड क्या, हर जगह की मूवीज स्टोरीज जो हम कहते हैं, सारी इसी तरीके की हैं कि भाई लड़के लड़की को प्यार हुआ, प्यार होने के बाद में उनकी शादी हो गई, कहानी खत्म। तो क्या हुआ, एक पर्पस था, अचीव हुआ, कहानी खत्म। या कुछ भी मोटिवेशनल देख लो कि भैया अगर किसी ओलंपिक मेडलिस्ट के ऊपर बनी है तो भैया वो पूरी कहानी के अंदर उसने ट्राई किया, मेडल मिल जाए, मेडल मिल जाए, मेडल मिल जाए, लास्ट में मेडल मिल गया, कहानी खत्म। उसके बाद की जिंदगी का क्या, उसको अपने साथ जीना है आगे। वो जिंदगी भर उस खुशी को लेके नहीं बैठ सकता कि यार मैं एक ओलंपिक मेडल विनर हूँ। जिंदगी भर नहीं हो सकता वो काम। बहुत फेमस स्विमर है जिन्होंने शायद हाईएस्ट गोल्ड मेडल जीते, माइकल फेलिप्स। हो सकता है मैं नाम थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, अगर गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में सही करा देना। उन्होंने शायद 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते, 22 या 23 स्विमिंग के अंदर। एंड आफ्टर दैट जब उनके उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, उसके कुछ टाइम बाद वो किसी जगह पाए गए जहाँ पे वो ड्रग एडिक्ट टाइप कुछ हो गया था। उनको उठा के लाया गया कि यार तुम ड्रग्स ले रहे हो बहुत ज्यादा, रिहैब में गए वो। अब एक ऐसा ओलंपिक प्लेयर जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स जीते हैं, मतलब उससे बड़ी क्या एक मेडल कोई जीत लेता है, एक मेडल, वो जिंदगी भर उसकी रोटियां तोड़ सकता है, जिंदगी भर आराम कर सकता है वो। उसने इतने सारे मेडल जीते हैं, पूरे इंडिया ने मिला के आज तक 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं है हमारे पास में, पूरी कंट्री के पास में, उस एक इंसान के पास में। बट फिर भी ड्रग एडिक्शन के लिए रिहैब जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि गोल अचीव हो गया और नेक्स्ट कोई गोल नहीं बना। वो सबके साथ में होना है। आप एक बार जीत गए हो, जीतने के बाद में वापस से नई जंग में आपको आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आए तो आप वैसे ही खुद को डिटोरिएट कर लोगे, और हार गए तो भी आपको वापस से एक नई जंग में आना पड़ेगा। So, जीत हार का जो मैटर है, इसलिए देखो गीता का ज्ञान कैसा होता है। भगवान कृष्ण ने कहा कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। क्योंकि फल मैटर ही नहीं करता, आपका कर्म ही एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम। आप किसी भी इंसान से बात करोगे, किसी भी सक्सेसफुल इंसान से बात करोगे कि यार आपकी जिंदगी के सबसे यादगार पल कौन से थे, वो अपनी जर्नी के पल बताएंगे आपको कि यार जब मैं ये तैयारी कर रहा था, जब मैं ये अचीव करने की कोशिश कर रहा था, जब मैं बिजनेस में यहाँ पे स्टक था, तो मैंने ऐसे 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 किया, मैंने लोगों की हेल्प ली। वो कहानियां जो वो सुना रहे हैं, वो सारे उनके स्ट्रगल डेज की कहानियां हैं, जब वो एक्चुअल में कुछ बनने की कोशिश कर रहे थे। याद वही रहना है, जीवन यही है कि भैया आपके साथ में आपके दोस्त कौन थे, किन लोगों के साथ में आपने मजे किए, किन लोगों के साथ में क्या किया, ये सब याद रहता है। ये नहीं याद रहता कि यार गोल अचीव हो गया, एक दिन अच्छा लगा, कुछ दिन तक एंजॉय कर लिया, वापस आपको नेक्स्ट मूव की तरफ बढ़ना है। नहीं बढ़ पाए, आपको लगा कि हाँ ये हो गया, कहानी खत्म, तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आप डिटोरिएट कर रहे हो खुद को। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल में स्वाद नहीं है, फल मिल भी गया
तो कुछ दिन खुशी मना लो, नहीं मिला कुछ दिन दुख मना लो कि नहीं मिला यार, ट्राई बहुत किया था नहीं हुआ। लेकिन घूम फिर के आपको वापस से एक और नया गोल चाहिए होगा, एक और नई चीज चाहिए होगी, और उसके लिए आपको वापस से, आप जब सुबह उठो तो एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि यस, दिस इज माई गोल एंड आई एम गोइंग टू अचीव दिस। अगर वो बहुत लंबे टाइम तक आपकी जिंदगी से मिसिंग है, तो आपकी लाइफ जो है वो घूम फिर के, वो उस गार्डन के अंदर, तुम ये मान लो कि उस उपजाऊ जमीन पे जो आपका दिमाग है, उस पे ऑटोमेटिकली तुम अपने आप ही वो कांटों वाले पेड़ और उस तरीके के जो तुम नहीं चाहते वो उग जाते हैं अपने आप ही। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। सो इफ यू आर नॉट मूविंग टूवर्ड्स समथिंग, तुम अपने आप ही खुद को खराब कर रहे हो। अपनी लाइफ का जो शिप है वो कोस्ट पे लाके रोक दिया है, वो पड़े पड़े भंगार होगा, क्योंकि उस शिप का काम है पानी में चलना। तो पानी में एक जगह से दूसरी जगह उसको लेकर जाओ। जब वहां पहुंच जाओ कुछ दिन आराम कर सकते हो सकता है ना पहुंचो, भटक जाओ कि दूसरे आइलैंड पे पहुंच जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट अगर दूसरे आइलैंड पे भी पहुंच गए तो भी वापस से काम यही है कि अपना नया कोस्ट बनाओ, नए गोल बनाओ, और वहां पहुंचने की कोशिश करो। चलिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर। थैंक यू।